बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ईद में अच्छी डिशेस बना रहे होंगे और नई रेसिपीज़ ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो सपोर्ट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ सीख कबाब, जो कि ना सिर्फ देखने में मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत ही टेंडर, जूसी और मॉइस्ट होंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने बीफ कीमा लिया है, यानी बड़े का, और 1 पाव इसमें मैंने शामिल किए फ़ैट्स डालना ऑप्शनल है क्योंकि इससे कबाब की बाइंडिंग अच्छी बनेगी। इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 बड़ी प्याज, इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। 15 से 20 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है और 2-3 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक साथ चॉपर में डाल देंगे और चॉप कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो मैंने कीमा घर में ही बनाया है। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके और उसे एक स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। उसका पानी अच्छे से जब निकल गया तो मैंने उसका कीमा बना लिया। आपको भी ये ख्याल रखना है कि कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करके इसे चॉप करने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसे बहुत अच्छे से हमें चॉप करना है। तो कुछ ख़वातीन अदरक, लहसुन और प्याज का पानी निचोड़कर फिर इसके अंदर डालती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से सीख कबाब उनके टूटेंगे नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने ये सब चीज़ें डाल रही हूँ, बस आपके कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। कीमा अगर आपने बिल्कुल गोश्त को ड्राई करके उसका कीमा बनाया है तो फिर बिल्कुल भी कबाब टूटेंगे नहीं आपके। तो बस इसे चॉप करने के लिए हम रख देंगे। जब ये चॉप हो जाएंगे तो हम इसके अच्छे से कबाब बना लेंगे। मैंने बहुत से ख़वातीन को बुचर शॉप पे खड़े हुए देखा जो कीमा बनवाने के लिए आई हुई थी। तो वो गोश्त साथ लेकर आई थी, साथ में उन्होंने बुचर को अदरक, लहसुन, प्याज और ये हरा धनिया वगैरह देकर साथ में ही निकलवा लिया कीमे के ये सीख कबाब बनाने के लिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या इसका करेंगी, तो उन्होंने बताया कि वो सीख कबाब बनाएंगी। तो प्लीज़ ये बहुत ही अनहेल्दी और बहुत ही अनहाइजीन होता है क्योंकि इस तरह वहाँ पर मौजूद जरासीम इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे कंट्री में हेपेटाइटिस भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो सफाई का प्लीज़ ज़रूर ख़याल रखें। देखें, बीमारी अल्लाह के हाथ में है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितनी हद तक हमसे सफाई हो सकती है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये चॉप हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कचरी पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पीपली और कबाब चीनी का पाउडर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है। सीख कबाब में पीपली और कबाब चीनी का पाउडर ज़रूर जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें धनिया शामिल करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल कर देंगे और फिर इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। तो जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे, आटे की तरह गूँदेंगे इसको, उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। तो इसे बस इस वक्त आपको टाइम देना है, तो बहुत अच्छी तरह से आपको इसको बना लेना है।
एक बाउल में मैंने पानी रख लिया है और हाथों को आपको अच्छे से गीला करके जितने साइज़ का आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं उतना ही बॉल आप इसका बना लेंगे और इसे किसी भी सीख पर या फिर स्ट्रॉ पर भी आप बना सकते हैं। ये बहुत इजीली बन जाते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे सीख पर से। तो इस तरह से ये सब कुछ आपके सामने ही बन रहा है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा बने आपका तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने बनाई है रेसिपी और आपको अच्छी लगी है और आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनी है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो इनकरेज ज़रूर किया करें। तो ये सीख कबाब इस तरह से सारे मैं तैयार कर लूँगी। दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब इसके ऊपर एक मैं नेट रख दूँगी। आपके पास नेट मौजूद नहीं है तो आप पतीले के ढक्कन पर इन कबाब को रख सकते हैं। पानी को बॉईल करने के बाद नीचे फ्लेम को स्लो कर दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से ये कबाब आधे कुक आपके यहीं पर हो जाएंगे स्टीम पर और आप इसे अच्छे से ठंडे करने के बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जो अभी तक शायद आपने नहीं देखी होगी। तो अब बहुत ही कम कुकिंग ऑयल में इसे हम फ्राई करेंगे। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पॉट में डाला है और मैंने कबाब इसमें शामिल कर दिए हैं और ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। फ्लेम को आपको स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है। तो बहुत सी जगहों पे मैंने सीख कबाब खाएँ, कहीं तो बहुत अच्छे होते हैं और कहीं देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो कच्चे होते हैं, यानी उसमें कच्चे मसालों की स्मेल सी आ रही होती है। तो इस तरह से ये कबाब नहीं बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अंदर से भी ये कुक हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से और ये आप इस तरह से इस तरीके को अपनाते हुए अगर ये सीख कबाब बनाएंगे, आधे स्टीम पे कुक कर लेंगे तो आपके कबाब अंदर से बहुत मॉइस्ट, जूसी और टेंडर बनेंगे। तो बस इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से हमारे कबाब रेडी हुए हैं घर पर। बिल्कुल इस तरह जैसे आप बाहर जाकर खाते हैं, सीख कबाब की प्लेट मंगवाते हैं। अब चाहें इसे पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, दोनों ही चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। बच्चों को टिफ़िन में दें, पराठे में रोल बना के दें तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और हर तरीके से ये यूज़ हो सकती है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत रखिएगा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।